नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी में किसानों ने रेल रोको आंदोलन को रद्द कर दिया है। तो यूपी से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों ने लखीमपुर खीरी में रेल रोको आंदोलन को स्थगित कर दिया है। खुद भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां किसानों ने रेल रोको आंदोलन को स्थगित कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अमनदीप सिंह सिंधु का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुना देते हैं। जवान जय किसान। मैं अमनदीप सिंह संधू, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। किसान भाइयों, जो कल 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको को जो आंदोलन है, उस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चे ने निरस्त कर दिया है, सिर्फ लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी में ये प्रोग्राम अब नहीं होगा। जय जवान जय किसान। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए भारतीय किसान यूनियन के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद सर। राजवीर जी, सीधा सवाल आपसे लूंगा, लखीमपुर खीरी में क्यों रद्द कर दिया आज के लिए आंदोलन? सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। लखीमपुर खीरी के हालात बेहद संवेदनशील हैं। माननीय मंत्री जी का न तो इस्तीफा हुआ न बर्खास्तगी हुई। पुलिस ने उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान जब उनको पता प्रदर्शित हो गया कि उन पर दोषी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने का मतलब होता है कि दोष निश्चित रूप से तभी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब बेटा दोषी है, उसी एफआईआर में माननीय मंत्री जी का नाम 120B में है, तो वो भी दोषी है। तो दोष भी जब इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वहाँ के हालात बेहद संवेदनशील हैं। हम जो शांतिप्रिय आंदोलनकारी लोग हैं, हमने वहाँ एक ऑप्शन दिया था, हालात को देख करके हमारा जिलाध्यक्ष फैसला कर सकता है। तो वहाँ के हालात संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया होगा और वो फैसला ठीक है। बिल्कुल, आपके इस फैसले की मैं तारीफ भी करूंगा, क्योंकि अगर हालात संवेदनशील हैं तो आपने लखीमपुर खीरी में जो रेल रोको आंदोलन है रद्द कर दिया है। बाकी जगहों पर तो हालात ठीक है ना, वहां पर तो कोई ऐसी खबरें सामने नहीं आएंगी। इस बात को आप गारंटी देते हैं इस बात की? नहीं है। बाकी जनपदों में, शेष 74 जनपदों में हमारा शांतिप्रिय आंदोलन है। हालांकि सरकार ने पुलिस लगा रखी है, हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा तो काम है, आंदोलन एक संदेश होता है। हाउस अरेस्ट करें या गिरफ्तार करें, वो भी हमारा एक रेल रोको आंदोलन है। हमें संदेश देने का काम करना है, हमें और तो कोई काम नहीं। हमें सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। नहीं, आपके आपके संदेश देने के चक्कर में जो रेल यात्री परेशान होंगे, उनका क्या होगा? जी देखिए, हम लोगों ने पहले से घोषणा कर रखी है। रेलवे का सिस्टम है, 12-12 घंटे लेट चलती है ट्रेन, तब कहीं कोई आवाज नहीं आती, ना कोई चैनल पे चलता है कि फला ट्रेन 12 घंटे लेट चल रही है, यात्रियों का क्या हो रहा होगा, क्या परेशानी हो रही होगी। तो अब आप भी रोकेंगे तो फिर 12 से ज्यादा हो जाएंगे ना घंटे फिर तो? ना, हमारा 12 का नहीं, हमारा 6 घंटे का। 6 घंटे का है तो 12 घंटे अगर पहले से ट्रेन लेट रहेगी, उसके बाद आप भी रोकेंगे। रेलवे ने तो कई ट्रेनें रद्द भी कर दी हैं, आपकी जानकारी में होगी ये बात। हम देश के लोगों से हमने सहयोग मांगा है, हमें सहयोग करें तो देश के लोग सहयोग करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा शांतिप्रिय आंदोलन है। ट्रेन रोकना भी आंदोलन है। ट्रेन रोकने के लिए जाते हुए लोग गिरफ्तार हो जाएं, वो भी आंदोलन है। घरों पर लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, वो भी मेरा आंदोलन है। इसके माने कि सरकार डरी हुई है किसानों से। ठीक है, आंदोलन के अपने अपने तरीके होते हैं और आप भी रेल रोककर जो है अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो फटकार नहीं मिलेगी ना, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब जब प्रदर्शन हुआ है पहले, तो कई ऐसी अमानवीय घटनाएं भी सामने आई हैं। नहीं, अमानवीय घटनाएं हमारे लोग नहीं करेंगे। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर होगी तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। फिर आंदोलन का आह्वान आप लोगों ने किया है, तो फिर जिम्मेदारी तो आप लोगों को ही लेनी पड़ेगी, कोई और तो बाहर का लेगा नहीं। सुन लीजिए, हमारे लोग हर जगह शांतिप्रिय आंदोलन करते हैं। जो इस तरह की अमानवीय घटनाएं करेंगे, उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। आपका कुछ लेना देना नहीं है उनसे? काम नहीं करेंगे। आपका कुछ लेना देना नहीं होगा उनसे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ना, चलिए ठीक है, नहीं, मैं एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने
आंदोलन का आह्वान किया, रेल रोको आंदोलन का आह्वान, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, किसी तरह का हंगामा ना हो, हिंसात्मक घटनाएं ना हो। जिम्मेदारी लेंगे ना आप? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आजाद हिंदुस्तान में जितने तरीके के आंदोलन है, चाहे वो रोड जाम हो, चाहे वो भारत बंद हो, चाहे रेल रोको हो, ये सारे सिखाए किसने इस देश को आंदोलन? देश के राजनीतिक दलों ने जो आंदोलन करने सिखाए, लोगों ने यही तरीके निकाल करके लाए कि प्रजातंत्र में ये तरीका है। ठीक है, अगर आज किसान सुन लीजिए, अगर आज किसान उन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आज सारी चीजों की मानवता और सारी चीजों की नैतिकता हम लोगों को सिखाई जा रही है। नहीं, आप मेरे सवाल का सार नहीं समझे। सोहन भाई जी बताइए। हमारा आंदोलन शांतिप्रिय है। डे वन से हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने घोषणा कर रखी कि हम लोग शांतिप्रिय आंदोलन करने वाले लोग हैं। हमारे आंदोलन को जो खराब करेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पे खराब करें और कानून अपना काम करें। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए और अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन जो हाल की घटनाएं हैं, आप लखीमपुर खीरी की घटना को ही ले लीजिए, किस तरह से वहां पर जो है उसके बाद से प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, उसके बाद से वहां पर जो भी घटना हुई, उसके अलावा 26 जनवरी के दिन क्या कुछ हुआ वो भी पूरे देश ने देखा। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने आंदोलन का आह्वान किया, चलिए पहले भी राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करती थी, लेकिन अगर आप आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना आपको कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, आपको पता होगा ये तो। क्या बताया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? मैं आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन होते हैं, लेकिन जब इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं तो फिर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता है, तो फिर किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। और मेरी नजर में, ये मेरा अपना निजी मानना है कि जो आंदोलन का आह्वान कर रहा है उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। देखिए, हम लोगों का एकदम स्पष्ट विजन है। आपने 26 जनवरी वाली बात कही, आपने ही अपने चैनलों पे चलाया होगा कि वो 26 जनवरी की घटना करने वाले लोग कौन थे, किस दल से संबंधित थे, किस दल के लोगों के साथ चुनाव में प्रचार में रहे, किसको टिकट दिलाया, किसके साथ उनके फोटो रहे, आपने चलाया होगा। तो सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा थी। लखीमपुर खीरी की हिंसा की बात आपने की। लखीमपुर खीरी की हिंसा होने के बाद किस तरह से हमारे संगठन ने, हमारे नेताजी आदरणीय राकेश टिकैत जी ने उसको हैंडल किया, आपने पूरे देश में देखा होगा, आपने भी देखा होगा। हम लोगों का कहीं कोई मंशा ऐसी नहीं है कि कोई हिंसा हो या हिंसक कोई आंदोलन हो। अच्छा, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं और कानून का साथ देने वाले लोग। बिल्कुल, हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा और किसी तरह की अमानवीय घटना देखने को नहीं मिलेगी, तोड़फोड़ देखने को नहीं मिलेगी और किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, कलश यात्रा भी आप निकाल रहे हैं, उसके राज्यों में कलश यात्रा निकल रही है। जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं, जो ड्राइवर मारा गया है, उनके लिए भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी मौत कैसी भी हो, मौत दुखदाई होती है, ठीक है। तो हमारी जो कलश यात्रा निकल रही है वो शांतिप्रिय तरीके से कलश यात्रा हर जगह जिलों में जाएगी। किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई है, शांतिप्रिय तरीके से यात्रा होकर के और उसका समापन होगा, अस्थियों का विसर्जन होगा। ये सारी चीजें शांतिप्रिय तरीके से होंगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। हम लोग शांतिप्रिय आंदोलन करने वाले लोग। पता है मुझे दुख किस बात का हो रहा है? चलिए, किसानों की मौत हुई उसको लेकर के तो आप लगातार मांगे कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं, जो ड्राइवर मारा गया है, उसको लेकर के कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। वो भी तो दोषी है ना जिन्होंने उनकी हत्या की है, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। आपने कहा कि हमें दुख हो रहा है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में कानून है, कानून अपना काम करेगा। कानून काम करेगा। मानते तो है ना कि वो भी, उनकी भी हत्या हुई है, जिन्होंने उनकी हत्या की है वो भी दोषी हैं। सारा जांच के दायरे में है, सारी चीज जांच के दायरे में है। कौन है 8 हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जांच के दायरे में। किसने उकसा करके लोगों को भेजा, किस तरह से गाड़ियां चढ़ाई, ये सारे चीजों की बिल्कुल सारी चीजें जांच के दायरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, राजवीर जी माफ कीजिएगा, आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे। राजवीर सिंह जादौन जी, जो भारतीय किसान यूनियन के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी खबर पर ये अपनी राय रख रहे थे, साफ तौर पर किसानों का पक्ष रख रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर आंदोलन के दौरान हिंसात्मक घटनाएं होती हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि ये आज का नया मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि आंदोलन के दौरान किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। सिंगो बॉर्डर पर क्या हुआ वो सब ने देखा, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ वो सब ने देखा, उसके अलावा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उम्मीद करेंगे कि आज किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना देखने को नहीं मिलेगी। और अब उससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि रेल रोको आंदोलन के बाद अब आगे किसान
कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।